नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 के बाजार का व्यापार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और ऑप्शन डेटा के बेस पे जानेंगे निफ्टी की अगली चाल और दिशा कैसे रह सकती है। दोस्तों, अगर कल आपने हमारा वीडियो देखा होगा और जो हमने रिस्क से रिलेटेड और मार्केट ट्रेंड को लेकर बताया था, उससे आप निराश नहीं हुए होंगे। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ में। जिस हिसाब से फ्राइडे का सेशन था और जो बिकवाली थी वो काफ़ी ज़्यादा हावी थी और ऐसा लग रहा था कि मार्केट एक नए डाउन ट्रेंड में आ गया है। उसी फियर को कंट्रोल करने, उसको मैनेज करने से रिलेटेड मैंने एक वीडियो संडे को अपलोड किया था और उसमें ये क्लियर कहा था कि आपको अपने ट्रेड्स को कंट्रोल रखना है। और साथ में निफ्टी के जो लेवल्स की बात की थी, मैंने आपको 14,500 और 14,800 के दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे कि 14,800 के ऊपर आपको बाई करना है और 14,500 के नीचे सेल करना है। स्ट्रॉन्ग जीडीपी नंबर्स, या यूँ कहें कि पॉजिटिव जीडीपी नंबर्स, और उसके बाद यूएस से आए स्टिमुलस पैकेज के बाद ग्लोबल मार्केट्स में जो बूम था वो इंडियन मार्केट्स को भी बूम किया और निफ्टी ने आज एक पॉजिटिव ओपनिंग दी, या यूँ कहें एक कैप अप ओपनिंग दी। निफ्टी जो क्लोजिंग फ्राइडे के सेशन में थी वो थी 14,529.15 और आज जो ओपनिंग थी वो थी 14,702.5। इस गैप के साथ आज निफ्टी ने जो लो बनाया है वो था 14,638.55 का। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं फ्राइडे के सेशन का एक एक्सेप्शन छोड़ दूं तो मैं ये कह सकता हूँ ये एक प्रीवियस सपोर्ट था, या यूँ कहें कि प्रीवियस लो था फ्राइडे के सेल ऑफ से पहले। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से निफ्टी 14,630 और 14,700 के एक्सपेक्टेड सपोर्ट्स के आसपास घूमने लगा है। आज अगर डेटा देखें तो FIIs का डेटा कैश में बाइंग का है, DIIs ने सेलिंग की है, हालांकि नंबर्स कम है, कोई बहुत बड़े नहीं है। सिंगापुर निफ्टी भी अभी आपका 14,800 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, मीन्स पॉजिटिव टेरिटरी में। ग्लोबल मार्केट्स फिलहाल के लिए तो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर यूएस के मार्केट्स पॉजिटिव ओपन होने के बाद इस ट्रेंड दिखाते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि निफ्टी में ये रैली अपवर्ड मेंटेन रह सकती है। ऑप्शन डेटा के बेस पे निफ्टी कैसा रह सकता है, निफ्टी की ट्रेंड की डायरेक्शन क्या होगी, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। इसमें अगर आप देखें तो स्पॉट क्लोजिंग 14,761.5 की है, 55 की है। उस हिसाब से हम पहले नजर डालेंगे 14,800 की स्ट्राइक पे। अगर मैं कॉल्स में बात करूं तो 28 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है टोटल, और पुट में 18 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। ये जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है यही एक वजह है कि आज 14,800 के ऊपर अगर आप देखेंगे निफ्टी ने आज का जो हाई मारा था वो था 14,806.8। इसके ऊपर टिक नहीं पा रहा था, या यूँ कहें कि 14,800 के ऊपर निफ्टी रुक नहीं रहा था, क्योंकि ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन मिल रहा था। और अगर अभी कहें तो सच यही है, 14,800 से 14,850 निफ्टी के लिए एक सप्लाई जोन है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है एवरी डाउन साइड इज पॉसिबल। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं एवरी डाउन साइड इज पॉसिबल की बात कर रहा हूँ। मीन्स आपका सपोर्ट भी टूट सकता है, 14,500 भी टूट सकता है। जब तक 14,850 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं देता है डाउन साइड इज पॉसिबल। आप ऑप्शन डेटा पे अगर नजर डालेंगे तो देखिए 14,800 में 28 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट टोटल, 14,900 की कॉल स्ट्राइक में 22.52 लाख का, और 15,000 की कॉल में 37 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। अगर मैं ये स्ट्राइक्स 14,800 से 15,000 तक जोड़ूं तो टोटल ओपन इंटरेस्ट 96.59 लाख का बनता है कॉल्स में। मीन्स 14,800 से 15,000 तक 859.50 इंक्लूड करके टोटल 96.59 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। इट मीन्स 14,800, 900, 15,000 तीनों ही लेवल पे एक हर्डल निफ्टी फेस कर रहा है। 14,800 के ऊपर क्लोजिंग करना या 14,850 को लाइव सेशन में तोड़ना, ये एक इंडिकेशन होगा कि दीज कॉल राइटर्स में बी ट्रैप्ड एंड देन हमको एक अपसाइड मिलेगी। अपसाइड फिर वहीं आएगी 15,000 से 1550, एक हर्डल होगा। मेजर ब्रेकआउट 1550 के ऊपर और 200 तो फिर और बड़ा ब्रेकआउट। अभी हम उस लेवल की बात नहीं करेंगे, फिलहाल जो लेवल है हम उसकी बात कर रहे हैं।
इसी ऑप्शन डेटा में अगर आप पुट पे नजर डालें 14,800 पे आपके 18 लाख शेयर का टोटल ओपन इंटरेस्ट है और 18 लाख का ही 14,700 पे है, 14,600 पे 14.94 लाख और 14,500 पे 21 लाख। कमाल की बात यह है कि इस डेटा में किसी भी पुट पे मेजर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड साइन। मार्केट की अपसाइड के लिए जितना कॉल राइटर्स का ट्रैप होना जरूरी है उतना ही जरूरी है पुट्स का राइट होना। आप अगर संडे का वीडियो देखेंगे उस पर नजर डालेंगे, मैंने आपसे कहा था 14,800 से 14,500 तक पुट राइट्स हैं, पुट राइटर हैं, राइट, और वो इक्वल टू कॉल राइटर थे लगभग, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन आज वो डिफरेंस बढ़ चुका है। आज आप देखेंगे तो पुट राइटर से ज़्यादा कॉल राइटर्स हो गए हैं, पुट राइटर्स कम हैं। पुट राइटर्स का ना बढ़ना इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल। अगर किसी भी वजह से निफ्टी कल पॉजिटिव ओपन करता है, 14,800 के ऊपर सस्टेन करता है, तो सबसे पहले जरूरी ये है कि 14,700 और 14,800 में पुट राइटर्स एक्टिव हों। इट मीन्स इसके टोटल ओपन इंटरेस्ट या यूं कहें इंट्राडे चेंज ऑफ इंटरेस्ट पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए पुट्स में। और कंपेरेटिव कॉल्स, कंपेरेटिवली अगर कॉल से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होगा तो आप ये श्योर मान के चलें हमको फिर एक अपसाइड देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कहीं कल के सेशन में 14,800 की कॉल्स में 14,800 की पुट से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट रहेगा तो फिर से 14,800 एक हर्डल बन जाएगा, जैसे आज था। किसी भी केस में पुट राइटर्स का कम होना अपसाइड के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। कॉल राइटर्स अभी काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि इंट्राडे चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे वो आपको बूस्टिंग लगेगा। वो इसलिए लगेगा कि जितना पुट राइटिंग आज की डेट में हुई है उतनी किसी भी कॉल में राइटिंग नहीं हुई है। 14,700 में 8 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है पुट में, 14,800 में 5.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट फ्रेश एडिशन देखने को मिला है और 5.9 लाख आपको देखने को मिला 14,500 की पुट में। ये पुट में अगर चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट के बेस पे मैं काउंट करूं तो आज की डेट में 14,500 से लेके 14,800 26 लाख के फ्रेश एडिशन हुए हैं पुट्स में। मैं इनको एज अ फ्रेश पुट राइटर मान के चल रहा हूँ। वहीं अगर मैं कॉल्स में बात करूँ तो 14,800 से 15,000 तक 11 लाख के कॉल राइट हुए हैं केवल। इट मीन्स कॉल राइटर से इतना प्रेशर नहीं है जितना पुट राइटर से। यही एक वजह है कि आज इंट्राडे में जब भी स्विंग मिला 14,700 की तरफ हम एक बार को गए, लेकिन वहां से हम रिवर्स कर गए। क्यों? ये इंट्राडे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। सच कहूं तो कल का सेशन मीन्स ट्यूसडे 2 मार्च मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए इसलिए है कि अगर किसी भी वजह से कॉल राइटर्स एक्टिव हुए, ओपन इंटरेस्ट कॉल में ज़्यादा चेंज देखने को मिला तो बियरिश मार्केट या बियरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन 14,800 के ऊपर अगर हम निकले, सस्टेन करें और पुट राइटर्स भी एक्टिव हुए तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तुरंत। और मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 14,850 जैसे ही निकलेगा हम 14,950 बहुत जल्दी देखेंगे। उसी दिन में भी 1 and 2 आवर्स 14,950 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए बस। दोस्तों ओवरऑल ये डेटा अगर मैं यकीन मान के चलूँ तो फिलहाल के लिए मैं अभी भी रेंज बाउंड विद पॉजिटिव बायस लेके चल रहा हूँ। 14,800 के ऊपर जैसे सस्टेन करेंगे हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, लेकिन 14,850 जब तक क्रॉस नहीं करता है इन ऊपरी लेवल्स पे फ्रेश बाइंग नहीं करनी है निफ्टी में। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे लिए कल के लिए पहला इंपॉर्टेंट लेवल 14,820 का स्पॉट का लेवल होगा, देन 14,860 का दूसरा स्पॉट लेवल होगा। ये अगर क्रॉस हो जाते हैं तो फ्रेश ब्रेकआउट मिल जाएगा। डाउन साइड में अगर मैं बात करूं और जो क्लोजिंग 760 की है उसके हिसाब से मेरे लिए पहला सपोर्ट जो बन रहा है 14,680 के आसपास बनेगा, दूसरा 630 के आसपास बनेगा। जैसे ही 630 टूटेगा इट विल बी कंफर्मेशन ऑफ द फ्रेश ब्रेकडाउन। या अगर इन शॉर्ट दूसरे शब्दों में कहूं तो 14,700 के नीचे जैसे ही निश्चित सस्टेन करना शुरू करेगा निफ्टी, वैसे ही फ्रेश ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, वीकनेस परसिस्ट हो जाएगी और मार्केट में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 680 का स्टॉप लॉस सबसे अच्छा है आज की डेट में।
चाहे तो 10 पॉइंट नीचे कर लीजिए, 670 कर लीजिए, अपने हिसाब से 20 पॉइंट ऊपर नीचे देख सकते हैं, बट लेकिन ओवरऑल समरी यही है 14700 के नीचे निफ्टी सस्टेन किया, देन वीकनेस विल परसिस्ट एंड वी मे सी सम फर्दर सेलिंग इन द मार्केट दैट मे ब्रेक 14600 और मे हिट 14550 टू 14500 एज वेल। ये रही निफ्टी की बात। दोस्तों आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर आपको याद होगा तो कल मैंने एक चीज़ बोली थी कि बैंक निफ्टी जो है वो 34,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 35,200 एक हर्डल है। अगर 35,200 निकाला तो हम 35,500 जा सकते हैं। आज बैंक निफ्टी की ओपनिंग ही ऊपर हुई, हम 35,374 पे ओपन हुए, काफ़ी देर तक ओपन होने के बाद पॉजिटिव ही रहे। एक थोड़ा सा डिप बीच में आया जब 35,000 ब्रेक करने की कोशिश की, लो बनाया 34,983 का, लेकिन एक बार फिर से हमको वहाँ से बाउंस मिला और 35,296 पे निफ्टी की क्लोजिंग देख रहे हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी की ऑप्शन टेबल पर नज़र डालते हैं, फिर देखते हैं मार्केट अभी कहाँ जा सकता है। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो एक नज़र डालिए 35,000 की स्ट्राइक पे। यहाँ पे कॉल में अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन पुट में फ्रेश एडिशन मोर देन 1 लाख का और टोटल ओपन इंटरेस्ट 5.02 लाख का। यही एक वजह थी कि जब 35,000 आज इंट्राडे में टूटा, उसके बाद एक रिवर्स हमको देखने को। बैंक निफ्टी में 35,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर नाउ। आपको सेलिंग करनी है अगर इसके नीचे सस्टेन करे और बाई करनी है अगर इसके ऊपर रहते हैं। अप साइड में 35,500 पे 6 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में मौजूद है, जो एक कंसिडरेशन है और यही एक वजह है 35,500 के ऊपर बैंक निफ्टी को सस्टेन होने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है। इट्स फेसिंग रेजिस्टेंस इन दैट लेवल। अगर आप मेरी सलाह माने तो मैं आपको बैंक निफ्टी में 2 तरह के ट्रेड सजेस्ट कर सकता हूँ। जब तक 35,000 सस्टेन कर रहे हैं आप बाई में रहिए, 35,500 तक के लेवल आपको मिलेंगे, लेकिन जैसे ही 35,600 टूटेगा हम 36,000 से 36,200 भी जा सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड में 35,000 के नीचे हमें 34,500 के आसपास पहला सपोर्ट दिखता है और दूसरा सपोर्ट हमें 34,200 के आसपास दिखे। रेंज बाउंड रही है 36,000 अप साइड और नीचे में 34,500 डाउन साइड। ये बैंक निफ्टी की रेंज है, 1500 पॉइंट की रेंज है, इसमें रही है। फिलहाल बायस पॉजिटिव की तरफ है। हालांकि सच कहूँ बैंक निफ्टी ने आज उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, इक्वली चला, बट स्ट्रेंथ नहीं दिखी बैंक निफ्टी में। तो हो सकता है ये स्ट्रेंथ आने वाले दिनों में दिखे, कल दिखे। अगर नहीं दिखी 35,000 टूटा तो यकीन मान के चलिए एक डाउन साइड देखने को मिल जाएगी। इन शॉर्ट अगर मैं समरी दूं तो बैंक निफ्टी में मैं पॉजिटिव बायस हूं। मेरा स्टॉप लॉस है 34,950 स्पॉट। ये टूटा तो डाउन साइड में चले जाइए और डिप आपको फर्दर जल्दी से 150 to 200 तुरंत मिलेंगे। हो सकता है 400 to 500 पॉइंट का डिप भी मिल जाए। ऊपर की साइड में इसके ऊपर बाय रहिए। अभी क्लोजिंग के बाद, क्योंकि 35,200 तो ऑलरेडी क्लोज है, तो 35,550 पहला टारगेट और 35,600 टूटा तो 35,800 और 36,000 और 36,200 ये फर्दर टारगेट्स होंगे। पॉजिटिव बायस ही रखिए। 35,000 के नीचे ही आपको बैंक निफ्टी में नेगेटिव होना है। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में रखा है क्योंकि सभी की डिमांड रहती है वीडियो को थोड़ा छोटा रखें। आशा है आपको लेवल्स पसंद आए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही में लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट जरूर देखते रहिए, उससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।